क्या आप भी जीवन की परेशानियों से हार चुके हैं? तो ये सुनो। एक व्यक्ति था जो अपने जीवन से थक हार कर आत्महत्या करने जा रहा था। उसने सोच लिया कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं हार चुका हूँ, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए। और मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा होकर ईश्वर को याद किया और कहने लगा कि हे ईश्वर, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? क्या आप मुझे कुछ कारण देना चाहते हैं कि मैं क्यों जीऊँ? तभी ईश्वर प्रकट हुए और बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, घास और बाँस की। मैंने धरती पर घास और बाँस दोनों के बीज एक साथ बोए और दोनों का पालन पोषण करने लगा। अब कुछ दिनों के बाद घास का बीज फूटा और उससे घास उगने लगी, लेकिन बाँस के बीज से कुछ भी नहीं निकला। अब अगले साल भी ऐसा ही हुआ। घास तो अपने आप ही बढ़ रही थी, लेकिन बाँस के बीज से कुछ भी नहीं निकला। अब तीसरे साल भी मैं ऐसे ही उन दोनों का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन इस बार बाँस का बीज फूटा, परंतु वह घास के मुकाबले बहुत छोटा था। लेकिन वह मात्र 6 महीनों में 100 फीट लंबा हो गया। असल में पहले 3 साल बाँस ने 100 फीट लंबी अपनी ऊंचाई को संभालने के लिए अपनी जड़ों के विस्तार में लगाए थे। जब मैंने 3 सालों में उस बाँस के बीज का पालन पोषण करना, उसकी रक्षा, उसकी देखभाल करना नहीं छोड़ा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है। हर कोई व्यक्ति अपना अपना समय लेता है। शायद जो सफलता तुम्हें मिलने वाली है उसके लिए प्रकृति और तुम्हारे आसपास का माहौल हो सकता है उसकी तैयारियां कर रहा हो। आप सच मानिए, अगर कोई चीज़ समय ले रही है ना, तो वह चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। जहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, वहीं एक विशाल इमारत को बनने में सालों लग जाते हैं। तो आपको सब्र नहीं खोना है और इस पूरे प्रोसेस में, पूरे समय में आपको विश्वास रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। वो ईश्वर जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो आपके साथ है और आपकी देख रेख कर रहे हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और खुश रहें।